Hello students, today's topic is modern methods of performance appraisal. In the previous video we have seen traditional methods of performance appraisal and there were near about 10 to 11 methods in the traditional type, and in the modern methods we are going to see some performance appraisal styles. Let's start. So as we have seen traditional method and modern methods, two types, we'll see modern methods. First is management by objectives, MBO. Okay, it is developed by Peter Drucker. So under this method, target is fixed for performance and it is rated on the basis of achievement. Okay, so here आप ये notes लिख सकते हैं, मैं आपको short में समझाऊंगी मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट है और सुपरवाइजर्स है वो जॉइंटली बैठ के डिटरमाइन करते हैं गोल्स। ओके, क्या आपके गोल्स है जो आपको अप्राइजल पे अकम्प्लिश करने हैं, कंप्लीट करने हैं, व्हाट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज नेसेसरी। ओके, मतलब एक गोल आपको डिसाइड करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव आपको एक डिसाइड करना है। उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या टाइप का, क्या लेवल का परफॉर्मेंस होना चाहिए, दैट इज टू बी डिसाइडेड। एंड देन आफ्टर completing that task, after achieving that goal, then they discuss whether the subordinate has achieved the goals or not. Okay, मतलब एक गोल डिसाइड करो, उसके लिए क्या परफॉर्मेंस चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस उसने अगर वो टास्क उसने परफॉर्म किया, वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया, देन उस आप वो उसका परफॉर्मेंस अप्राइज करेंगे। मतलब अगर उसने वो अचीव किया तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर उसने वो अचीव नहीं किया दैट इज हिज परफॉर्मेंस इज लो। ओके, नेक्स्ट टाइप है बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। ओके, सो आप ये नोट्स लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। इट कंबाइंस रेटिंग स्केल्स एंड क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड्स। ओके, मतलब इन ट्रेडिशनल मेथड आप हमने देखा कि क्रिटिकल इंसिडेंट्स मतलब क्या, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स रिलेटेड टू मतलब एम्प्लॉयज़ की वो कैसे काम करता है, वो रेजिस्ट करता है, काम करने को मना करता है, या फिर एक्साइटेड होता है हर एक काम के लिए, इनिशिएटिव लेता है, उसके स्किल्स, उसके नॉलेज, वो कोऑपरेट करता है या नहीं, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसका नेचर कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वालिटीज़ इंसिडेंट्स जो होते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट्स आप नोट डाउन कर लेते हैं। मतलब जो अप्राइजर होता है वो ऐसे इंसिडेंट्स नोट डाउन कर लेता है उसके नोटबुक में, और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। और बार्स में क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड रेटिंग स्केल का ये कॉम्बिनेशन है। मतलब हर एक इंसिडेंट्स को आप रैंक करोगे। Job behaviors are described from critical incidents, then they rank the and validate specific behavior for each component. मतलब एक एक इंसिडेंट्स को आप एक एक रैंक दोगे और उस हिसाब से आपको क्या करना है, कंपैरिजन। ही कंपेयर्स दिस बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन विद द बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। ओके, देन असेसमेंट सेंटर। Assessment center, here individuals from various departments are brought together to spend 2 to 3 days. यहाँ पे ग्रुप एक किया जाता है, इंडिविजुअल्स अलग अलग डिपार्टमेंट के गैदर होते हैं, 2 to 3 days वो एक साथ स्पेंड करते हैं, working on an individual or group assignment similar to the ones they would be handling. So this method is used to identify potential and suitability of candidates for higher functional positions. तो यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि पोटेंशियल और सुटेबल कैंडिडेट कौन है। ओके, सो
दे आर वर्किंग ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप असाइनमेंट्स, और उसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एम्प्लॉई टैलेंटेड है, उसके पास कैपेबिलिटीज़ है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके पास वो पोटेंशियलिटी है, उसके पास वो सुटेबिलिटी है। सो सो दैट आप उस एम्प्लॉय को हायर पोजीशन दे सकते हैं। ओके, मतलब ये मेथड कब यूज़ करते हैं, जब एक टॉप मैनेजमेंट का जो पोजीशंस होता है या फिर एक हायर पोजीशन के लिए आपको एक पर्सन को अपॉइंट करना है, एक पर्सन आपको डिसाइड करना है, सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस टाइप ऑफ असेसमेंट सेंटर इज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल, मतलब प्रमोशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, सो असेसमेंट सेंटर इज यूज्ड। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन शॉर्ट में बताऊंगी कि इट मीन्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट कितना जाता है और उसके कंपैरिजन में आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे कितना कॉस्ट लगाया है, आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उसके कंपेंसेशन, वेजेस, बेनिफिट्स, इस पर आपका कॉस्ट गया हुआ है। तो उसका जो कॉस्ट है उसके हिसाब से उसके इन रिटर्न आपको क्या मिला, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज मनी वैल्यू ऑफ दैट एम्प्लॉय सर्विस, मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर उसकी कंट्रीब्यूशन कॉस्ट से ऊपर जाती है तो दैट इज पॉजिटिव परफॉर्मेंस। व्हेन कंट्रीब्यूशन इज लेस एंड द कॉस्ट इज मोर, कॉस्ट बहुत गया लेकिन इन रिटर्न कंट्रीब्यूशन उतना नहीं था, कम था, तो कंट्रीब्यूशन कम था, दैट इज अ नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑफ दैट एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज अ 360 डिग्री अप्राइजल। 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम मतलब इवैल्यूएशन इज डन बाय मेनी डिफरेंट पार्टीज, बहुत सारे लोग उसके आसपास जो होते हैं, मतलब कि उसका सुपरवाइजर हो गया, टॉप मैनेजमेंट, इमीडिएट सुपरवाइजर, उसके कलीग्स, उसके सबऑर्डिनेट्स, कस्टमर्स, या फिर वो खुद सेल्फ। सो all all these people are going to appraise his performance. So the major advantage of this system is that feedbacks come from multiple sources. बहुत सारे लोग आपके बारे में रिव्यू देते हैं, तो इसके लिए उसे बोलते हैं 360 डिग्री अप्राइजल। नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड एंड वेब बेस्ड परफॉर्मेंस अप्राइजल। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आए हैं जो कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं और ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं एम्प्लॉयज़ का, विच इज़ वेरी यूज़फुल बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर्स सबॉर्डिनेट्स के बारे में कुछ नोट्स प्रिपेयर करते हैं, एंड देन ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एम्प्लॉयर electronically rate करता है on the basis of performance rate. So the programs then generate written text to support each part of the appraisal, मतलब रेट भी करता है और उसके हिसाब से एक रिटन टेक्स्ट भी जनरेट करता है ताकि वो रेट वैसा क्यों है वो एक्सप्लेन कर सके। सो दिस इज कंप्यूटराइज्ड एंड वेब बेस्ड परफॉर्मेंस अप्राइजल। Next is electronic performance monitoring, EPM. It means you are having supervisors electronically monitor the amount of computerized data an employee is processing per day and thereby his or her performance. मतलब यहाँ पे कुछ supervisors होते हैं वो electronically by using some softwares, by using computers, they monitor the computerized data.
जो भी कोई डेटा है वो कंप्यूटराइज्ड जो डेटा है वो मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है. So thank you. This is about modern methods of performance appraisal. So in this three videos we have seen, in the first video we have seen what is performance appraisal, objectives, essentials and problems comes under performance appraisal. Then we have seen traditional methods of performance appraisal, and in this video we have seen various modern methods. So I hope you understood the concepts. If you have any doubt you can ask me in the comments. Okay, if you want notes I can provide you. Please comment me and don't forget to subscribe. Thank you.